और अब हम बात करेंगे दिन दहाड़े की। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर दिन दहाड़े में आज हम बात करेंगे अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की। काउंटिंग जारी है। कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह इनवाती 10वें राउंड में करीब 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। शुरुआत के 4 राउंड में भले ही बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन 5वें राउंड में लीड लेने के बाद कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह लगातार आगे चल रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है रुझान बदलेंगे, लेकिन कांग्रेस का दावा है सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अमरवाड़ा सीट हाई प्रोफाइल सीट है। यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी छिंदवाड़ा की तरह अमरवाड़ा छीनने के लिए आतुर है, जबकि कांग्रेस छिंदवाड़ा का बदला अमरवाड़ा से लेना चाहती है। उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला था। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने प्रचार किया था। लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में हार के बाद कमलनाथ राजनीतिक जमीन वापस चाहते हैं। इसके लिए कमलनाथ ने अमरवाड़ा में दिन रात जनसंपर्क किया था, जिसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। रुझानों में कांग्रेस लगातार फिलहाल लीड बनाए हुए है और बीजेपी पीछे चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है, जिसके दम पर मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिटा है और विकासशील राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पे हैं। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े भी इसी दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का भविष्य बहुत अच्छा है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। वाड़ा सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वैभव की शुरुआत है और मैं मानता हूं कि अमरवाड़ा का जो रिजल्ट है, कांग्रेस 5000 वोट से आगे है और इस नाते इस भाव से कि लोगों ने जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया और जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश के लोगों से की थी उसके विपरीत है। अमरवाड़ा में वो बदलाव देखने को मिल रहा है। तो किसके सिर सजेगा ताज, अभी रुझान है, नतीजे फाइनल आने बाकी हैं और अभी तक के जो रुझान है उसमें कांग्रेस आगे चल रही है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी और वरिष्ठ पत्रकार सरमन अगेले जी। आप दोनों मानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अजय धवले जी, अमरवाड़ा उपचुनाव के नतीजों को लेकर चुनावों से पहले दावों की लड़ाई में आप बहुत आगे चल रहे थे, लेकिन रुझानों की जो लड़ाई है या आंकड़े हैं उसमें आप फिलहाल पीछे चल रहे हैं। इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। 14 राउंड की काउंटिंग के साथ कांग्रेस के कैंडिडेट धीरेन्द्र शाह जी 28 वोटों से आगे है, लेकिन अब और 6 राउंड बाकी है। निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला क्षेत्र है, जहां अमरवाड़ा शहर है, अमरवाड़ा ग्रामीण है, सिंगोड़ी शहर, सिंगोड़ी ग्रामीण, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला क्षेत्र है। निश्चित तौर पे जो कांग्रेस के प्रभाव वाला क्षेत्र था, वहां कांग्रेस ने लीड दी थी। इसी वजह से ये जो 6000 की लीड थी वो घटते घटते अभी 2800 वोटों पे आई है। इस चुनाव में 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की पराकाष्ठा की थी। हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया था और अथक परिश्रम और मेहनत का परिणाम है कि जो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था उस क्षेत्र में भी हमने एक जोरदार टक्कर दी है। निश्चित तौर पे अमरवाड़ा की लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं और अब जो 6 राउंड बचे उन 6 राउंड में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बढ़त लेने जा रही है। अब देखेंगे कि 2 बातें और महत्वपूर्ण है दिव्यांग जी इस चुनाव का एनालिसिस करने के लिए, कि जिन लोगों ने 44 वर्षों तक के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के नाम पे अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाया था, वो नाथ परिवार, और दूसरी तरफ एक भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता जिन्होंने अपने परिश्रम से इस संगठन की कार्य शक्ति से इस क्षेत्रों को जीता है। अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में आपने देखा हो कि 2 दिन कमलनाथ जी का प्रवास हुआ और 3 दिन उनके पुत्र नकुलनाथ जी जो यहाँ के पूर्व सांसद उनका प्रवास हुआ, लेकिन उसी के कंपैरेटिवली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 5 दिन यहाँ प्रवास कर चुके हैं, एक रात्रि विश्राम कर चुके हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का 3 दिन यहाँ संगठन का प्रवास हुआ है, हमारे संगठन महामंत्री जी का 3 दिन का प्रवास हुआ और संगठन के ऐसे अनेक वरिष्ठ नेता जिन्होंने अमरवाड़ा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याण की नीतियां, गरीब कल्याण की नीतियां जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ये लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव को एक जो वो नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया कि ये महल वर्सेस आस्था की लड़ाई है। ये बिल्कुल भी वैसी लड़ाई नहीं थी। देश की जनता, आज प्रदेश की जनता कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की और धर्म के नाम पे राजनीति का
जो उनका ठीक है, इतिहास रहा है, आपके उसको जान अपने लें। दावे हैं, आपका अपना पक्ष है। सरमन जी, हम तो आंकड़ों की बात करेंगे। अभी जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक तो यही कह रास्ता है कि अमरवाड़ा में फिलहाल ना बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है, ना कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही है। यहां तो कांटे की टक्कर है। आपका विश्लेषण? देखिए शर्मा जी, अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं, वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्टेट की जो वेबसाइट्स है, सीओ मध्य प्रदेश, उस पर 13 राउंड हुए और 13 राउंड में कांग्रेस के धीरज सायरी जो है ना लगभग 5122 वोट से आगे चल रहे हैं। अब 13 राउंड के बाद और भी राउंड हो गए होंगे जो अभी वहां अपलोड नहीं हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पर चुनाव निकालने की स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जीजीपी के कैंडिडेट ने लगभग 22,000 से अधिक वोट ले लिए हैं और साथ में निर्दलियों ने लगभग 6,000 के लगभग वोट निर्दलियों ने लिए हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो वोट जो कटे हैं वो दोनों ही दल के कटे हैं और इसमें नुकसान जो है ना वो बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब अभी जो कितने चरण और बाकी हैं वो सारे चरण पूर्ण हो जाएंगे काउंटिंग के, तभी कह पाना संभव है। लेकिन प्रारंभिक रुझान ये बता रहे हैं, प्रारंभिक क्या, अब तो बहुत अधिक तक स्थिति आगे बढ़ गई, 13 राउंड हो गए। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कमलेश राय, वो वहां से लूज कर जाएं। हालांकि वो कांग्रेस के सिंबल पर पिछला चुनाव जीते थे वो, और उसके बाद जो है ना वो दल बदल करके बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने फिर से उनको वहां उम्मीदवार बना दिया उपचुनाव अमरवाड़ा 123 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर। अब इसमें कमलनाथ जी की जो मेहनत है, जो उन्होंने एक कमलेश राय की काट निकाली थी कि जो वहां का राजा और महाराजा के बीच में टक्कर थी, तो राजा यानी कि कमलेश राय और महाराजा यानी कि जो पुजारी हैं, जो वहां के धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय हैं, उनके बेटे धीरज साय को कमलनाथ जी ने उम्मीदवार बनवाया था। तो ऐसा लग रहा है कि धीरज साय जी निकालने की स्थिति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अभी और कितने राउंड आते हैं उस पर ठीक है। इस चर्चा में अब हम कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी को भी शामिल कर लेते हैं। सुदेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उससे आप कितने खुश हैं, कितने टेंशन में हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल सच बात है, खुश होना तो लाजमी है, क्योंकि मोदी जी का जो एक आभा मंडल था उसको हमने इंडिया गठबंधन की जो सफलता मिली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं बन पाई, अब एनडीए की सरकार बनी है, तो हम कार्यकर्ता देश भर का कांग्रेस कार्यकर्ता ऊर्जा से भर चुका है। आप अभी देखिए, जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं कांग्रेस अधिकतम सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, भाजपा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। 13 का तो मैंने अभी परिणाम देखा है, जो परिणामी रुझान देखे उन 13 में से 8 पे कांग्रेस आगे दिखाई दी, बाकी दीगर पार्टी है, लेकिन भाजपा का नामो निशान कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं समझता हूँ अमरवाड़ा की बात करें तो हमने बहुत पहले कहा था कि इन्होंने ईडी, सीबीआई, आईटी और धन बल के दम पर हमारे कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम किया, उन्हें हतोत्साहित करने का काम किया। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं माननीय कमलनाथ जी का गृह परिवार है वो छिंदवाड़ा, उस परिवार में अब आप वहाँ चैलेंज करेंगे तो वहाँ की जनता कमलनाथ जी को अपना मुखिया मानती है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ये चुनाव बहुत जबरदस्त तरीके से जीत रहा है। मैंने पहले भी कहा, आप रिकॉर्ड चाहे तो उठाकर देख लीजिए, आपके चैनल पर ही बोला आपने कि हम अच्छे अंतर से चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा था कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार लगा हुआ है, जुटा हुआ है और मेहनत भी कर रहा है। भाजपा भले ही माननीय मुख्यमंत्री और पूरे दल बल के साथ वहां डटे रहे, खूब पैसा बहाया, इन्होंने प्रशासन की खूब मदद ली, लेकिन जनता तो जनार्दन होती है, लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, जमहूरियत में जनता ही भगवान होती है। और भगवान ने अपना मन बना लिया था कि इस कमलेश शाह को हम जरूर इस बात का सबक सिखाएंगे कि जिस कांग्रेस ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपने उसकी पीठ पे छुरा घोंप करके अमरवाड़ा के मतदाताओं को बेचा है भाजपा के हाथों, तो इसका जवाब पूरे आज मिलने जा रहा है। और हम समझते हैं कि 7,500 वोट से कांग्रेस आगे है। मैं समझता हूँ ये अंतर और बढ़ेगा, 10 से ज्यादा अधिक हजार से कांग्रेस विजयी होगी अमरवाड़ा में। ठीक है, अजय धवले जी, अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, जीत आपसे करीब है या फिर दूर है? 20 राउंड के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि जितनी ताकत और शक्ति बीजेपी ने अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर लगाई थी, कम से कम मौजूदा रुझानों में वो दिखाई नहीं दे रहा है।
मुझे लगता है कांग्रेस को उत्साहित होने का समय है, तो थोड़ा सा कांग्रेस इन रुझानों से उत्साहित हो जाए। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे 20 राउंड की काउंटिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, ये सीट जीतने जा रही है। और हमें हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के वरिष्ठों का जो हमारा उनका परिश्रम, इन सब पे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां, गरीब कल्याण के कामों पे हमें विश्वास है। और वहां की अमरवाड़ा की जनता ने जो लोकसभा चुनाव में 16,000 वोटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक मैंडेट दिया था, उस जनता के वोट पर विश्वास हो, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। ये जिस प्रकार की कांग्रेस राजनीति करती है, भ्रम फैला के चुनाव में उतरना और फिर से उसके माध्यम से गेन करना, वो अब अमरवाड़ा सहित देश के कहीं किसी भी राज्य में ना किसी भी विधानसभा की सीट पे ये संभव होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की इस भ्रामक राजनीति, भ्रामक प्रचार वाली राजनीति से, दुर्भावना वाली राजनीति से देश की जनता भली भांति परिचित हो चुकी है। और रही बात ये अंतर्द्वंद से गूंजती हुई कांग्रेस है, ये निश्चित तौर पे हमने इस विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा के देख लिया कि किस प्रकार से कमलनाथ जी ने मैदान खाली छोड़ने के बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी क्षेत्र में आए, और फिर उनके आने के बाद में फिर से नकुलनाथ जी को आना पड़ा। तो ये इनकी जो अपनी खुद की अंतर्द्वंद वाली, ठीक है, आप बयानों के माध्यम से अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन रुझानों की ताकत क्या संकेत दे रही है, विश्लेषण करेंगे मेरे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा। प्रमोद, आपने तो उपचुनावों को बहुत ग्राउंड पर कवर किया था, रुझान के जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं? यहां स्टूडियो में हम देख रहे हैं कि जुबानी ताकत की लड़ाई तो लड़ी जा रही है, दावे अभी भी हो रहे हैं। देखिए, अमरवाड़ा उपचुनाव में जो काउंटिंग चल रही है उसकी लेटेस्ट जानकारी आपको दे देता हूं। 15वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है, 15वें राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी 4,000 वोट से आगे हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर। बढ़त लगातार कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की बढ़ती जा रही है। देखिए, शुरुआत में 1, 2, 3 राउंड तक बीजेपी प्रत्याशी आ गए थे और उसके बाद बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ऐसे पिछड़े हैं कि 15वें राउंड तक वो पिछड़ते जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कमबैक किया था 11वें 12वें राउंड से, और जो लीड कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी की 7,500 के आसपास थी, वो घटकर 14वें राउंड में 2861 के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन देखिए, 14वें और 15वें राउंड की मतगणना के बाद अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं धीरेन्द्र शाह, उनकी जो बढ़त है वो 4,000 के आसपास पहुंच गई है। ये 4,014 वोट से कांग्रेस पार्टी के धीरेन्द्र शाह आगे हैं। अब कैसे कमबैक करेंगे कमलेश शाह? क्या जो निर्दलीय और जो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हो गए थे वो बीजेपी के लिए मुसीबत बन गए? और ये जो प्रेडिक्शन से पड़े नतीजे नजर आ रहे हैं 5 राउंड में, क्या कमलेश शाह कमबैक कर पाएंगे? ये कुछ समय में स्पष्ट हो जाएगा। महज 1 घंटे का वक्त बाकी है और उसके बाद कंफर्म नतीजे आ जाएंगे। अमरवाड़ा उपचुनाव में पल पल हर राउंड के बाद जो बढ़त कम ज्यादा होती नजर आ रही है, यानी नतीजों का जो लेवल है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके, देखिए, कुछ भी स्थिर नजर नहीं आ रहा है, एक तरफा कोई आगे नहीं है, सबकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग नजर आ रही है। अजय धबले जी की शायद चिंता बढ़ रही होगी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं उनके मनसा के अकॉर्डिंग नतीजे नहीं आ रहे, एक तरफा लीड नहीं है। कुल मिलाकर नतीजे क्लोज फाइट के बीच में आएंगे। ठीक है, एक तरफा अमरवाड़ा इस क्लोज फाइट के मायने और फिर नतीजे जब आएंगे उस पर हम जरा सरमन अगेले जी से बात कर लेते हैं। सरमन जी, ये रुझान के आंकड़े जब नतीजों में तब्दील होंगे, जिसके पक्ष में आएंगे, राजनीतिक रूप से क्या असर पड़ेगा? देखिए, यदि ये कांग्रेस की जैसे कि अभी संभावना दिख रही है, नतीजे बता रहे हैं रुझान कि कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं धीरेन्द्र शाह जी, तो ये कमलनाथ जी का जो गढ़ है, एक तरह से जो छिंदवाड़ा हार गए थे उसका वो बदला कह सकते हैं। हालांकि एक उपचुनाव, एक लोकसभा चुनाव से उसकी तुलना करना उचित नहीं रहता, लेकिन अब एक कांग्रेस के लोग तो इसी तरह से उसको प्रचारित करेंगे। और जहां तक ये सीट हारना, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, डॉक्टर मोहन यादव के लिए कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना नहीं होगी, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी तो फुल है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तो उसके बाद से जो लोकसभा के चुनाव हुए तो 29 के 29 जीत गए, और उसके बाद एक उपचुनाव विधानसभा का हो रहा है अमरवाड़ा का। तो वहां यदि लूज कर जाते हैं तो संगठन और सरकार के लिए ये एक समीक्षा का और एक अपना, ठीक है स्वदेश जी, मंथन करने का आपसे आखिरी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। शायद आप गदगद हो रहे होंगे अब तक के रुझानों से।
लेकिन हम देख रहे थे कि जब उपचुनाव की लड़ाई लड़ी जा रही थी, कांग्रेस पर काफी प्रेशर था। क्या ये प्रेशर फिलहाल आप देख रहे हैं कम हुआ है थोड़ा भी, इस वक्त कम फील कर रहे हैं प्रेशर? देखिए, सच बात ये, आप विद्वान पत्रकार हैं और आप खुद देख रहे होंगे देश भर में जो चुनाव हो रहे हैं उनका रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, रुझान दिखाई दे रहे होंगे, उससे आपके समझ में आ रहा होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो जहां जो 29 की 21 लोकसभा सीटें जीत गए थे, और आपने ये भी देखा होगा इतिहास में सत्ता के सामने विपक्ष कभी भी उपचुनाव जीत नहीं पाता, और ये उपचुनाव जीतने का अर्थ ही होता है सरकार का 100% फेलवर, और विपक्ष को पसंद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ आने वाले अब नगरीय निकाय चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे, इसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता जबरदस्त ऊर्जा के साथ लगेगा और माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में फिर नया इतिहास रचने की दिशा में कांग्रेस आगे काम करती जाएगी। मात्र शायद 1 घंटे की बात और है, उपचुनाव के जो भी नतीजे आएंगे, इतना तो तय है कि सियासत की लड़ाई में अभी मिर्च मसाला और देखने को मिलेगा। फिलहाल अजय धवले जी, स्वदेश शर्मा जी, सरमन अकेले जी, आपका शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रमोद, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और दिन दहाड़े में मेरे साथ आज इतना ही। वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।